गुड मॉर्निंग ए टू जेड आशुतोष चैनल के सभी शुभचिंतकों, दर्शकों एवं विद्यार्थियों को। आज मैं आप सबको पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करें टॉपिक को। और यदि आप इस हमारी वीडियो से संतुष्ट हो जाएंगे तो इसे देखने के पश्चात लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। शुरू करते हैं। संसद जो है पार्लियामेंट, यह वर्तमान नई दिल्ली में स्थित है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में किया गया है। और इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, 3 अंग हैं। इन्हें हम बारी बारी से, संसद का जो प्रथम अंग है राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। जब कोई विधेयक पेश होता है, उसका प्रस्ताव पेश होता है, तो सबसे पहले वह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में यदि वह विधेयक पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो वह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में और लोकसभा में जब दोनों जगह पारित हो जाए, उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तो वह अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो हम लोग बारी बारी से पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जो वर्णन है संविधान में, यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 में किया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। और जो राष्ट्रपति का पद है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके पद की कुछ शर्तें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो प्रथम नागरिक है यानी राष्ट्रपति कब बनेगा, जब उस व्यक्ति की आयु कम से कम 35 ईयर्स यानी 35 साल हो, वह भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया या लाभ के पद पे ना हो, और ना ही किसी अन्य प्रकार का भ्रष्ट व्यक्ति हो, ना कि कोई आपराधिक उस पर कोई केस दर्ज हो। इस प्रकार का व्यक्ति जो होगा वह भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होगा। इसके साथ ही साथ ढेर सारे ऐसे व्यक्ति हैं भारत में, ऐसे नागरिक हैं जिनकी आयु 35 वर्ष भी है, वह पागल, दिवालिया, लाभ के पद पे नहीं भी है, उसके बाद भी वह राष्ट्रपति नहीं बन सकते। क्योंकि इसकी जो सबसे प्रमुख शर्त है वह है कम से कम 50 सांसद और 50 विधायक, यानी कुल मिला के 100 सांसद या विधायक का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति जो चुनाव जीत चुके हों, निर्वाचित हो चुके हैं, ऐसे सब व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होगा, वह व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और इसके अलावा हम अलग से भी जब एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, इसके पद के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, शक्तियां जो न्यायिक शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां हैं, जितने प्रकार की शक्तियां हैं, इसके चुनाव व्यवस्था के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणिक मत पद्धति के द्वारा होता है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है। इसे जो है 3 प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। कौन कौन सी? एक होता है अनुच्छेद 352 में, इसमें होता है यह लगाएगा राष्ट्रीय आपात। या जैसे किस प्रकार का राष्ट्रीय आपात? जब कभी युद्ध आक्रमण विदेशियों द्वारा हो जाए, या कभी इंडिया में सशस्त्र युद्ध हो जाए, आपस में अशांति फैल जाए, उस समय अनुच्छेद 352 काम करता है। फिर दूसरा यह जो लगाएगा राष्ट्रीय आपात 356 के तहत, अनुच्छेद 356 में, इसमें राष्ट्रपति जब आपात लगाएगा इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब कानून का शासन न रह जाए, जंगल राज स्थापित हो जाए, उस समय जो है अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है राष्ट्रपति की शक्ति में आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। जब किसी देश या राज्य में फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक संकट आ जाए, पैसे की बैंकिंग व्यवस्था दिक्कत में आ जाए, तो वो वहाँ पर जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। आइए हम शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट, राज्यसभा। राज्यसभा जो होगा इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में कहा गया कि पार्लियामेंट के जो दूसरा अंग होगा राष्ट्रपति के बाद वह होगा राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। और 80 में किया गया है, और जो है इसके कई शर्तें हैं। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह कम से कम 6 साल का होता है, यानी राज्यसभा जो है अस्थायी सदन, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, यानी यह कभी भंग नहीं होती है।
इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा के जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वह 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के पश्चात वह अपने पद पर 6 वर्ष तक बना रह सकता है, यानी 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और यह कभी भंग नहीं होती किसी भी स्थिति में। इसके अलावा जब यह कभी भंग नहीं होगी तो इसके जो सदस्य होंगे प्रत्येक 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा राज्यसभा के वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु कम से कम उम्र है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। जिसके प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। यानी 2 वर्ष बाद जब 1/3 सेवानिवृत्त होंगे उतने ही नए आ जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ उस समय जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी संविधान में वह 250 है। अधिकतम संख्या जो है वह 250 है। राज्यसभा के सदस्यों की जो संविधान में संख्या है वह अधिकतम 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। 245 वर्तमान में है। है। राज्यसभा के सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है वह 245 है। फिर से एक बार हम लोग चर्चा कर देते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष का होगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के और उतने ही सदस्य नए आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में इसकी जो संख्या है राज्यसभा की अधिकतम 250 है, वर्तमान में 245 है। तो वर्तमान में जो 245 है इसमें 12 सदस्य जो होते हैं उनका जो नॉमिनेट करता है वह देश का प्रथम जो नागरिक होता है राष्ट्रपति करता है। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति। 12 सदस्य किसके द्वारा आते हैं? यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और यह जो साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य, कला, विज्ञान या खेल कूद में अच्छा जो काम करेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेहतर काम करेंगे, उन्हें जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है। लोकसभा मतलब होता है पीपल ऑफ असेंबली, लोगों की सभा हो। पीपल यानी लोग, लोग या लोग, असेंबली यानी सभा। इसे जनता का सदन, निम्न सदन, द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्य की जो न्यूनतम आयु होगी, यानी कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर कैसे बने, उसका चुनाव कब लड़े, जिनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो और वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो,
दिवालिया या पागल न हो, ऐसा व्यक्ति भारत में जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और यह एक अस्थायी सदन है, यानी इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लिख लेते हैं हम, जो सदस्य का कार्यकाल होता है, कार्यकाल वह होता है 25 वर्ष का। नहीं, कोई भी व्यक्ति सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर तब तक बना रहेगा, यानी अधिकतम जो इसकी समय सीमा है वह 5 वर्ष है, बीच में कभी भी भंग हो सकती है। जैसा कि राज्यसभा स्थायी सदन थी, लेकिन ये स्थायी सदन नहीं है, कभी भी यह भंग हो सकती है। न्यूनतम आयु जो होती है लोकसभा के सदस्यों की वह 25 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति कम से कम जिनकी आयु 25 वर्ष हो वह लोकसभा का सांसद बन सकता है, सदस्य बन सकता है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह अस्थायी है, यानी कभी भी भंग हो सकती है। राष्ट्रपति भी इनकी कमियों खामियों को जो है खोज कर सकता है, या किसी जो है मंत्री का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण लोकसभा भंग हो जाती है। और इसे निम्न सदन या जनता का सदन कहेंगे, निम्न सदन, जनता का सदन। और संविधान में हम बात करें, लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है, जैसे राज्यसभा में 250 थी, वर्तमान में 245 है। उसमें जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा जो साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में, खेलकूद में, समाज सेवा में अच्छा काम किए हों, ऐसे व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। परंतु लोकसभा में जो संविधान में अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम नंबर है, वह है 552, यानी लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है संविधान में 552 सदस्य बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इनकी भी संख्या कम है, 545 है, 545 है, जिसमें 543 ही हम पढ़ें, क्योंकि 2 को राष्ट्रपति इसमें भी नॉमिनेट करेगा। लोकसभा जिस प्रकार से राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, अपॉइंटमेंट करेगा साहित्य, कला, विज्ञान में, वैसे यहाँ पे 2 व्यक्तियों को, यानी 545 टोटल हो गए, 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करेगा। तो वहाँ पे जब 12 सदस्यों का जो नॉमिनेट किया था साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से, लेकिन जब लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा राष्ट्रपति, यह होंगे जब इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ आए थे, उनके जो कुछ वंशज रह गए हैं, छूट गए हैं, जो एंग्लो इंडियन है, यानी आधे इंग्लैंड आधे अंग्रेज, तो जो एंग्लो इंडियन है, ऐसे 2 व्यक्तियों को यहाँ पे राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा लोकसभा में। और जो 545 है, इनका निर्वाचन होगा, यह संघ शासित क्षेत्रों से और राज्यों से, विधानसभाओं से। और जो टोटल हो गया लोकसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में किया गया है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बीच में भी भंग किया जा सकता है। इनके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होगी वह 25 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 25 वर्ष है, पागल, दिवालिया, लाभ के पद पे नहीं है, वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यह एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकती है। यह इसे जो है जनता का सदन, निम्न सदन या द्वितीय सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कोई भी विधेयक जब कानून बनता है तो सबसे पहले वह लोकसभा में ही पेश होता है। लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में फिर उस पर राष्ट्रपति जो है अपना सिग्नेचर करता है। फिर इसके जो सदस्यों की संख्या है संविधान में, लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है संविधान में 552 है, वर्तमान में 545 है, जिससे 543 का चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो यह वीडियो, यह क्लास अधिक लंबी न हो, इसलिए अब हम यहीं पे आप सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।